नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि गर्मियों के मौसम में एक सोरियासिस पेशेंट अपने खाने में किन किन चीज़ों को शामिल कर सकता है। आप सभी को पता है कि सोरियासिस होता क्या है। सोरियासिस ये हमारे स्किन डिसऑर्डर है जिसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। जब आपकी स्किन की सेल नॉर्मल सेल से ज़्यादा ग्रोथ करनी स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है कि आपकी अभी पुरानी स्किन की शेडिंग हुई नहीं है, नई स्किन बनती जा रही है, जिसके वजह से पेशेंट को कुछ सिम्टम्स उनके शरीर पे आने लगते हैं, जैसे कि इचिंग होना, इन्फ्लामेशन होना, रेडनेस होना, चकत्ते बन जाना। अब ये चकत्ते किस कलर के होते हैं? सिल्वर कलर के होते हैं। तो इनको सोरियासिस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होने की वजह से आपकी सेल्स की ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी करनी स्टार्ट करती है। अब हम बात करते हैं कि गर्मी के मौसम की। गर्मी का मौसम है, गर्मी हमारे पीक पॉइंट पे है, बहुत गर्मी हो रही है। तो इसमें पेशेंट का अक्सर ये सवाल होता है कि गर्मी के मौसम में हम क्या खाएं जिससे हमारा सोराइसिस धीरे धीरे कंट्रोल होता जाए। क्यों? क्योंकि हमारी गर्मी के मौसम में ही सोराइसिस बहुत जल्दी जल्दी एग्रावेट होता है। गर्मी का मौसम है तो जाहिर सी बात है कि गर्म हवा चलती है। अब जब गर्म हवा चलेगी तो हमारे स्किन की मॉइस्चराइजेशन क्या होगी? वो कम होती चली जाती है, यानी कि खत्म होती चली जाती है। अब जब खत्म हो जाएगी मॉइस्चराइजेशन या कम हो जाएगी तो क्या होगा कि हमें वहाँ पे इचिंग महसूस होगा। अब इचिंग के साथ साथ ड्राइनेस भी होगा और साथ ही साथ इन्फ्लामेशन भी होगा। तो इसमें पेशेंट का अक्सर ये सवाल होता है कि हम क्या खाएं जिससे हमारा मॉइस्चराइजेशन बना रहे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में एक सोरियासिस पेशेंट अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ों को शामिल कर सकता है। हम डाइट की बात कर रहे हैं तो मैं इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। पहला फ्रूट्स, दूसरा वेजिटेबल्स एंड तीसरा शीट्स। पहले हम फ्रूट्स की बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में एक सोरियासिस पेशेंट अपने कंप्लेंट्स को, अपने सिम्टम्स को कम करने के लिए किन किन फ्रूट्स को वो खा सकता है। तो हम पहले बेरीज की बात करते हैं, जैसे कि ब्लूबेरी, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी। ये तीनों फ्रूट्स गर्मियों के मौसम में एक सोरियाटिक पेशेंट खा सकता है। क्यों खा सकता है? क्योंकि इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो इन्फ्लामेशन को कम करता है और साथ ही साथ इचिंग और ड्राइनेस को भी कम करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा आप वाटरमेलन भी ले सकते हैं, मस्क मेलन भी ले सकते हैं, पपाया एंड बनाना का भी सेवन कर सकते हैं। पपाया और बनाना में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो एक सोरियाटिक पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होती है। तो फ्रूट्स में आप स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रसबेरी, वाटरमेलन, मस्क मेलन, बनाना, एप्पल का सेवन कर सकते हैं। दूसरे कैटेगरीज की हम बात करते हैं, वो है हमारा वेजिटेबल। तो एक सोरियाटिक पेशेंट गर्मियों के मौसम में ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सेवन कर सकता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयरन पाया जाता है, मल्टीविटामिन पाए जाते हैं, साथ ही साथ पोटेशियम और साथ ही साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो आपकी इन्फ्लामेशन को, इचिंग को, रेडनेस को और साथ ही साथ फ्लैक्सिस को भी वो कम करने में आपकी मदद करते हैं। तो एक सोरियाटिक पेशेंट गर्मियों के मौसम में जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, लौकी हो गया, टिंडे हो गए, इनका सेवन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरीज की बात करते हैं, वो है सीड्स। आप सीड्स का भी सेवन करके आप अपने सोराइसिस को समर सीजन में कंट्रोल कर सकते हैं। अब कौन कौन से सीड्स हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं? जैसे कि चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो इन्फ्लामेशन को कम करता है और इचिंग और ड्राइनेस को भी कम करने में आपकी मदद करता है। तो आप इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीड्स का सेवन करके समर सीजन में आप अपने सोरियासिस के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।